Today we are going to discuss the infrared spectroscopy, or you also call it IR spectroscopy. Before I go for this, yes, this is part of the organic, you must say, but the reactions and the mechanisms and everything we have done. Okay. Okay, this is the kind of analytical chemistry or analysis of the chemistry. IR spectroscopy or infrared spectroscopy. Before I go for the topic directly, if I give you the concept of this, concept says that IR spectroscopies basically are our eyes to look at the molecule. ये हमारी आंखें हैं जो मॉलिक्यूल्स को देखती हैं. तो जो भी स्पेक्ट्रोस्कोपी हम पढ़ेंगे वो बेसिकली उस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को देखेंगे, राइट? सो हमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर सो टाइनी, we do not have their structures, we do not have their shapes, so we don't have an idea how they look like. So spectroscopies help us to see how the organic molecules look like. Okay, one of them is infrared spectroscopy. Now coming back to the infrared spectroscopy, if you can identify from the name, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है उसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. ये विजिबल पार्ट ऑफ द लाइट होता है, ये याद है ना आपको, इसे विजिबल कहते हैं. इससे कम वेवलेंथ की जो लाइट होती है उसको क्या कहते हैं हम? अल्ट्रा वायलेट. इससे ज्यादा वेवलेंथ की जो लाइट होती है उसे क्या बोलते हैं हम? इंफ्रारेड, राइट? सो अब ये जो लाइट है, ये जो रेडिएशन है, इंफ्रारेड रेडिएशंस, जो कि अगर मैं वेव नंबर में देखूं, नॉट इन द वेव लेंथ, अगर मैं वेव नंबर में देखूं तो ये रफली 500 पर सीएम से लेकर 4000 सीएम की रेंज में होती है ये रेडिएशन, राइट? दे आर नोन एज इंफ्रारेड. इंफ्रारेड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये रेड से आगे, राइट? अब जब ये रेडिएशंस, लेट्स से ये एक बल्ब है बच्चों, जो कौन सी रेडिएशंस एमिट कर रहा है? इंफ्रारेड. इस बल्ब के आगे मैंने एक बीकर रख दिया. इस बीकर में एक कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल, आई होप यू कैन सी व्हाट दिस कंपाउंड इज. कार्बोक्सिलिक एसिड, एथेनोइक एसिड प्रिसाइजली. अब वो कहता है, होता ही है कि जो इंफ्रारेड रेडिएशंस यहां से निकल रही है, जो तकरीबन 500 से लेकर 4000 पर सीएम जिसकी वेवलेंथ है, वेव नंबर है, तो ये जो बॉन्ड्स है ना इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, ये वाइब्रेट कर रहे हैं. जैसे इफ आई टॉक अबाउट दिस बॉन्ड, तो ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, ये यूं वाइब्रेट कर रहा है. तो जब इंफ्रारेड रेडिएशन इस पे फॉल करती है ना, तो वो इसको हायर एम्पलीट्यूड पे वाइब्रेट कराते हैं. बट दैट फिनोमेना इज नॉट इन आवर डिटेल, आई जस्ट गिव यू फॉर द सेक ऑफ नॉलेज. कहना मैं ये चाह रहा हूं कि ये बॉन्ड्स इंफ्रारेड रेडिएशंस का कुछ ना कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब कर लेंगे. ये क्या करेंगे? इंफ्रारेड रेडिएशन का कुछ पार्ट एब्जॉर्ब कर लेंगे, राइट? लेट्स से आई अज्यूम कि 500 से 4000 सारा तो नहीं एब्जॉर्ब कर सकता. कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ने 2900, कौन सी? 2900 पर सीएम की जो इंफ्रारेड रेडिएशंस थी वो इससे एब्जॉर्ब कर लें, यानी आगे जाने से रोक दी. इसी तरह आप कहते हैं क्या ये सब बॉन्ड्स यही करते हैं? हम कहते हैं ऑल दीज बॉन्ड्स एज दे आर वाइब्रेटिंग, in order to vibrate at higher amplitude, they absorb some part of infrared radiation. और वो हर एक की डिफरेंट रेंज है. फॉर एग्जांपल सी डबल बॉन्ड ओ जो है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है लेट्स से 1750 पर सीएम. इसी तरह जो ओ एच है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है लेट्स से 3000. बाकी बॉन्ड्स भी करेंगे. मैंने ये तीन मेन बॉन्ड्स ले लिए, बाकी दो बॉन्ड्स और भी हैं, ये भी एब्जॉर्ब करेंगे, सीओ का और सीसी का. बट मेरा पॉइंट ये है कि जब लाइट यहां से बाहर निकलेगी, द इंफ्रारेड रेडिएशन जब इस बीकर से बाहर आएगी, तो उसमें से
500 से 4000 तक all wave numbers were passed into the beaker, but when it transmits out of the beaker, क्या word use किया मैंने, transmits out of the beaker, 3 रेंजेस उसमें से मिस होंगी। कौन कौन सी इंफ्रारेड रेडिएशन मिस होगी? नो रेडिएशन 2900 वाली, 1750 और कौन सी है नेक्स्ट, 3000 वाली मिस होगी। सो दीज थ्री विल बी मिसिंग, so these three will be missing, right? So they come out, so ये missing होंगी इसमें से, right? For example, look at this. अब यही हमने जब यहां कलेक्ट की, जब हमने यहां कलेक्ट की, तो ये एक ग्राफ है हमारे सामने। फॉर एग्जांपल, हमने जब इन रेडिएशंस को कलेक्ट करना है आगे, लुक एट दिस, ये अगर आप इस तरफ लेट से ट्रांसमिटेंस ले लेते हैं वाई एक्सिस पे, और इस साइड पे आप वेव नंबर ले लेते हैं, पर सीएम, लेट से यहां पे 500 है और यहाँ 4000, द ग्राफ गोज अदर वे राउंड, ओके? इधर 4000 है, उधर 500। जब ये लाइट यहां से उमिट होके बाहर आएगी, तो इसमें से ये 3 नंबर्स मिसिंग हो गए। कौन से 3 नंबर्स? 3000, 2950, 1700, ये। तो आप कहते हैं नाउ व्हाट द लाइट इज कमिंग आउट, इधर देखें, ये 100 है, तो जब 4000 की तो 100% ट्रांसमिट हो गई, लेकिन 3000 वाली वाज मिस्ड, 2950 वाली भी मिस्ड। ये दिस इज हाउ ये जो ग्राफ बना है, अब इसको बोलते हैं आईआर स्पेक्ट्रम। अब ये आईआर स्पेक्ट्रम क्या बता रहा है कि ये क्या चीज है? ये आईआर स्पेक्ट्रम ये बता रहा है कि 3000 पर सीएम की जो लाइट थी वो 100% ट्रांसमिट नहीं हुई, बल्कि 50% भी ट्रांसमिट नहीं हुई, सिर्फ कोई 10% ट्रांसमिट हुई है। बाकी ये जो गैप आ रहा है, यानी दिस गैप, तो मैं कह रहा हूं ये बेसिकली ट्रांसमिट नहीं हुई, मतलब वहां एब्जॉर्ब हो गई। इसे पीक बोलते हैं, और ये वो पार्ट है दैट हैज बीन एब्जॉर्ब, एंड दैट मेक सेंस। किसने एब्जॉर्ब की है वो 3000? देखें मैंने यहाँ क्या बताया था, कौन से बॉन्ड ने एब्जॉर्ब कर लिया? OH बॉन्ड है। तो आप कहते हैं जी इसका मतलब है ये जो एक खड्डा सा हमें नजर आ रहा है जिसको हम पीक बोल रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ OH बॉन्ड इन दैट कंपाउंड। सिमिलरली आप कह रहे हैं ये जो 2950 पे एब्जॉर्ब हुई है, ये किस वजह से हुई है? देखिए 2900 पे जो एब्जॉर्ब हुई है, CH बॉन्ड की वजह से। तो आप कहते हैं ये जो है ये CH बॉन्ड की। इसी तरह ये जो 1750 पे एब्जॉर्ब हुई, वो किस वजह से हुई? C डबल बॉन्ड O की वजह से। अगर इस कंपाउंड में और भी बॉन्ड होते तो इस तरह की और पीक्स आ जाते, राइट? सो दिस इज द सिंपल टेक्नोलॉजी। क्या आपने लाइट ऑन की, एक बीकर के आगे रखी, बीकर से लाइट पास होकर बाहर आई, जो जो हिस्सा लाइट का मिसिंग था, रेडिएशन, लाइट इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको समझ आए, रेडिएशन का जो जो हिस्सा मिसिंग था वो हमने कोरिलेट कर लिया विद द बॉन्ड्स प्रेजेंट इन दैट। अब सवाल ये कि ये मुझे कैसे पता चलेगा? क्या ये मुझे मेमोराइज करना होगा? क्या ये मुझे कोई बताएगा कि अगर 1700 पीक होगी तो कौन सा बॉन्ड होगा, 2900 पे पीक होगी तो कौन सा बॉन्ड होगा, 3000 पे पीक होगी तो कौन सा बॉन्ड होगा? ये मुझे कैसे पता चला? ये हमारे पास एक पहले से प्री रिकॉर्डेड डेटा होता है। वो प्री रिकॉर्डेड डेटा क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको तो अभी दिया होगा साथ, वैसे हमें जो है पहले डेटा बुकलेट में भी दिया होता था, ओके? अभी आपको साथ दिया होगा वो। मैं पहले डेटा बुकलेट वाला दिखा देता हूँ। ये देखिए, जैसे मिसाल के तौर पे इट इज गिवन टू यू, ये देखो बच्चे, इसकी आपको पिक्चर भी लेनी होगी, अभी चाहिए होगा हमें। जो लोग जूम पे हैं वो स्क्रीनशॉट कर लें, जो इधर है वो पिक्चर ले लें, क्योंकि अभी इनने क्वेश्चंस करने हैं तो ये हमें चाहिए होगा। अब ये देखें, वेरी लाउड एंड क्लियर है। ये बताता है कि अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, इधर देखो बच्चे, OH बॉन्ड होगा, इधर देखो, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में था, जो मैं दिखाता हूं दोबारा, ये ले लिए, इधर देखो, वो कहता है जी अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, देखो बच्चों, OH बॉन्ड होगा, जो कि वो साथ डिस्क्राइब भी कर देता है,
कि किन किन कंपाउंड में होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है ना OH, अल्कोहल में भी होता है OH। ये छोड़ दें, ये अब नहीं है हमारे सिलेबस के अंदर, फ्री अल्कोहल। तो कहता है जी इन दो में होगा। तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड वाला OH हो, यानी ये वाला OH जो C डबल बॉन्ड O के साथ OH लगा होता है, तो किस रेंज में पीक आएगी? 2500 to 3000 का मतलब क्या है कि एनीवेयर इन बिटवीन आ सकती है, कोई फिक्स जगह नहीं। किस रेंज में पीक आएगी? 2500 से 3000 के पास। और आगे पीक की डिस्क्रिप्शन भी दे देता है, यानी पीक दिखेगी कैसे। मिसाल के तौर पे इधर देखें, जो भी हमने पीक्स बताई थी आपने देखा था उनकी शेप अलग अलग थी। इस वाली पीक को कहते हैं ब्रॉड पीक। इसे क्या बोलते हैं? ब्रॉड। इस वाली को जो, और जो 50% से ऊपर है ना, जैसे जिसकी ट्रांसमिटेंस ये वाली, ये तो पीक्स में ही नहीं कंसिडर होती। ठीक है, जो 50% से थोड़ी सी नीचे हो आप उसको वीक पीक बोल देते हैं। जो 50% से बहुत नीचे जा रही हो, यानी जिसमें कुछ भी ट्रांसमिट ना हो रहा हो, उसे स्ट्रॉन्ग पीक बोलते हैं। तो ये इसकी एक डिस्क्रिप्शन भी साथ देता है कि पीक दिखेगी किस तरह। देखें जरा मिसाल के तौर पे, वो कहता है जो OH का बॉन्ड होता है ना कार्बोक्सिलिक एसिड, वो कहाँ होता है? 2500 से 3000 की रेंज में। और वो पीक स्ट्रॉन्ग भी होती है और वेरी ब्रॉड भी। इसी तरह मैं बताऊं आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड जो अल्कोहल वाला OH होता है, यानी जैसे CH3OH, तो ये पीक किस रेंज में आ रही है? 3200 से 3600 के बीच में कहीं भी आ सकती है। और ये भी स्ट्रॉन्ग एंड ब्रॉड होती है बच्चों, ये मैंने लिख दिया, आपको याद रखना है। सो OH की पीक होती ब्रॉड है। अब इसके अलावा बाकी बॉन्ड्स भी दिए हुए हैं। CH का बॉन्ड किस किस में होता है? कहता है एल्केन में भी होता है। अगर एल्केन में CH बॉन्ड हो, एक्सक्यूज मी, कैन आई हैव योर अनडिवाइडेड अटेंशन प्लीज। CH का बॉन्ड जो है वो 2850 से किसके बीच में होगा? 2950। लेकिन अगर वो CH एल्कीन वाला है, यानी उस कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो फिर वो कहां चला जाएगा? 3000 से 3100 की रेंज में। इसी तरह नाइट्राइल का जो C ट्रिपल बॉन्ड एन है एल्काइन का, ये भी बहुत कॉमन बॉन्ड है, ये CO। ये दोनों बॉन्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये तीन बॉन्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यही बार बार। अल्काइन C ट्रिपल बॉन्ड C जिसको कहते हैं, वो हमारे सिलेबस में अभी तो नहीं है। अब CO आप कहते हैं कि CO इसकी बात हो रही है जो NH2 यानी एमाइड में होगा, CO यानी कीटोन में या एल्डिहाइड में होगा, इसको CO कह रहे हैं। या CO एस्टर वाला, एस्टर वाले CO से मुराद है कि कार्बोक्सिलिक एसिड या एस्टर दोनों, यानी एस्टर का मतलब साथ क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, क्योंकि एस्टर में जो CO आता है कार्बोक्सिलिक एसिड से ही आता है। ठीक है, इसी तरह ये डबल बॉन्ड एल्कीन का, अरोमेटिक का, और अल्कोहल और ईथर और एस्टर्स के 1040। अगर आप मैं ऊपर वाली को छोड़ दूं ना 1040 को, जो कि अल्कोहल या एस्टर की जो CO पीक होती है, अगर हम इसको छोड़ दें, तो बाकी सारी पीक्स किस रेंज में आ रही हैं? 1500 से शुरू होती हैं और तकरीबन 4000 की रेंज में ही आती हैं। तो ज्यादा 99% हमारा सिलेबस इसी के अंदर है। तो आप कहेंगे तो बहुत सिंपल बॉन्ड है, ये डेटा मुझे दिया हुआ है, पीछे बॉन्ड लिखा हुआ है, आगे उसकी रेंज लिखी हुई है, उसमें जाना है, देखना है कहाँ पीक है, इधर से रिलेट करना है और बॉन्ड बता देना है। जब दो तीन बॉन्ड इकट्ठे हो जाएं तो आपको फंक्शन ग्रुप खुद ही पता चल जाता है। जैसे अभी आप देखें, मुझे लेट्स से ये फंक्शन ग्रुप नहीं पता था, लेट्स से हम उल्टा जाते हैं, मैंने आपको ये स्पेक्ट्रम दिया, ये आपने इसको, जस्ट वन मिनट, मैंने ये स्पेक्ट्रम दिया, मैंने कहा आपके ख्याल में ये कौन सा कंपाउंड होगा? आपने कहा जी कंपाउंड तो नहीं पता, मैं बॉन्ड बता सकता हूँ। डेटा सामने निकाला, आपने कहा ये देखो, ये C डबल बॉन्ड O है, ये देखो ये OH है, ये CH है। CH को तो आपने इग्नोर कर दिया, आपने कहा हाँ ये तो हर एक फंक्शन ग्रुप में ही होता है। कौन से बॉन्ड्स हैं जो आपको फंक्शन ग्रुप की तरफ हिंट कर रहे हैं? C डबल बॉन्ड O को देखा तो आपको कहा यार एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, एस्टर हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है। लेकिन जब साथ ही उधर से एक ब्रॉड पीक OH की ढूंढ ली, तो आपको पता चल गया ये C डबल बॉन्ड O भी है और OH भी है, इट मींस कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। इसी तरह अगर मैं इसी ग्राफ को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, लेट्स से फॉर एग्जांपल, दो भी हो सकते, दो भी हो सकते। अब जैसे मैंने इसको थोड़ा मॉडिफाई कर, मैंने इसको यूं मॉडिफाई कर दिया, आपने कहा जी कि 3000 वाली पीक नहीं है, ये है, तो इसका मतलब है इसमें C डबल बॉन्ड O है, CH भी है, क्या मिसिंग हो गया? तो आप कहते हैं ये क्या है? आइदर कार्बोनिल है यानी एल्डिहाइड है, कीटोन है, या तीसरा भी हो सकता है एस्टर, एमाइड, इनमें से कोई होगा। अगर मैंने इसको ये रहने दिया और ये हटा दिया, इधर देखो, फॉर एग्जाम्पल इधर देखो, ये मैंने यूं किया,
अब इसमें देखो OH है, CH भी है, क्या मिसिंग हो गई है? C डबल बॉन्ड O वाली पीक मिसिंग हो गई है, तो ये क्या होगा? अल्कोहल हो जी। ऐसे तो CO बॉन्ड भी होगा। हाँ, CO वाली भी पीक होगी ना, मैंने पीछे वाली दिखाई नहीं 1500 से। ओके, जो आपको ओवरऑल समझ आ गया। अब डायरेक्ट इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, इसमें कुछ लिखना नहीं है, मैं नोट्स अभी ग्रुप पे डालने लगा हूं, ठीक है। सो अब देखें मिसाल के तौर पे, इसकी पिक्चर आपने ली है ना, ये भी आपको चाहिए होगा। इसकी पिक्चर आपने ली हुई है ना, ये देखिए। अब देखिए बच्चों, इसको लिखना भी एक ट्रिकी काम है कि आपने इसको लिखना कैसे होता है वो सुन लें। आपको मेरे साथ इसका आंसर लिखना होगा, जस्ट सुनिए पहले। अब देखिए गौर से, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन अब इसके ऑर्गेनिक के साथ मिक्स होके आते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, कह रहा है ये कंपाउंड है, इसको आपने हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 से रिएक्ट किया। एल्कीन जब हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 से रिएक्ट करती है तो क्या होता है? इसका ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ये CH है और ये भी CH है। एक्सक्यूज मी, यस, तो क्या बन जाएगा? ये कंपाउंड बन जाएगा C डबल बॉन्ड OH, यही है ना। और ये ऐसे ही रहेगा CH2, ये भी ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे ही रहेगा। देखें जरा, अब वो कहता है कि आपको ये बताना है कि अगर आप इस कंपाउंड का इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम लेंगे, सुनो बच्चों, इस कंपाउंड का इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम लेंगे और इसका लेंगे, इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में? क्वेश्चन क्या है देखें जरा, कह रहे सजेस्ट 3 मेन डिफरेंसेस बिटवीन द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा ऑफ साइक्लोहेक्सीन, जो कि ये एंड एडिपिक एसिड, जो कि ये एडिपिक एसिड, और उसके इन ईच केस आइडेंटिफाई द बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एब्जॉर्प्शन रेंज इन द वेव नंबर्स। कह रहे जी आप ये बताएं इन दोनों के आईआर स्पेक्ट्रम है, तो आप कहते हैं जी आईआर स्पेक्ट्रा बॉन्ड्स की वजह से आता है, तो आप फौरन वो बॉन्ड्स आइडेंटिफाई करें जो एक में हो और दूसरे में ना हो। साइक्लोहेक्सीन से शुरू करते हैं। नहीं, साइक्लोहेक्सीन में कौन सा ऐसा बॉन्ड है जो उसमें नहीं है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जो कि उसमें नहीं है। तो अगर आप आईआर स्पेक्ट्रा ऑफ साइक्लोहेक्सीन देखेंगे तो कौन सी पीक है वो जरा देख के बताएं वहां से। उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन लिखी होगी। अ वीक पीक, क्योंकि डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, डिस्क्रिप्शन ना भी दें तो खैर है। अ वीक पीक एट क्या रेंज है? 1500 to 1680 per cm ड्यू टू व्हाट? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड किस में प्रेजेंट है और किस में एब्सेंट है? यस, प्रेजेंट इन साइक्लोहेक्सीन IR spectrum, but absent, yes, in adipic acid spectrum. Okay, अब कोई दूसरा डिफरेंस बताएं। OH की पीक, ओके, C डबल बॉन्ड OH में कार्बोक्सिलिक एसिड वाला OH इसमें है, इसमें नहीं है, तो बताएं उस पीक की डिस्क्रिप्शन भी दें। A strong, no, OH वाली, a strong and very broad peak, यही लिखा है ना उसने? OH नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड वाली जो पीक एट व्हाट? कार्बोक्सिलिक एसिड वाला OH जो है 2500 to 3000 per cm due to OH present in adipic acid.
adipic acid spectrum only. So absent in not cyclohexene. Yes, one more. Excuse me. One more. C double bond O. ये वाला bonds इसकी कहाँ आती है? 17 यस, वो एस्टर वाली जो है वही कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए भी वही ट्रीट होती है। तो आप कहते हैं और पीक की डिस्क्रिप्शन क्या है? अ स्ट्रॉन्ग पीक at the range of 1710 to 1750 per cm due to present in adipic acid spectrum only. Second number से. Next, ये it was 3 marks. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन। मैं आपको बताऊं ये जो ब्रॉड पीक होती है OH वाली और C डबल बॉन्ड O वाली, यही सारी गेम है। मैं बार बार आप देखेंगे यही आ रहा है। अब वो कह रहे हैं जैसे ये कंपाउंड है, प्लीज ये कंपाउंड अपने पास लिखें एवरीवन। H and I are the isomers with the molecular formula. Can you please write down molecular formula C2H4O2. H and I दो कंपाउंड्स हैं, एक H एक I। ये कैसे पता चला? यस, जनरल फार्मूला क्लियरली बता रहा है कि वो क्या है, CnH2nO2। अगर आपको ऑर्गेनिक नहीं आती होगी तो IR भी नहीं आएगी, बिकॉज वो बेस ही ऑर्गेनिक के ऊपर। पहले आप उसका स्ट्रक्चर, अच्छा हम खुद इसके स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं जरा, ताकि हमें बॉन्ड्स पहले से डिफरेंस नजर आ जाए। क्या फर्क है जरा देखें इसमें CnH2nO2 में और इसमें क्या फर्क है? देखें CnH2nO2 H और I में क्या फर्क है। अगर एक कार्बोक्सिलिक एसिड हो, ऐसे दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड किस तरह का नजर आएगा ये, और ये एस्टर भी हो सकता है ना, एस्टर भी हो सकता है, और दो कार्बन का एस्टर किस तरह नजर आएगा। अब आप दोनों के बॉन्ड डिफरेंस देखें, कौन से बॉन्ड्स हैं जो डिफरेंट है दोनों में? इसमें OH है जो कि उसमें नहीं है, CO तो दोनों में है। OH का मेजर डिफरेंस है। ओके, सो इसका मतलब है एक वेरी ब्रॉड पीक एक तरफ होगी एक तरफ नहीं होगी। क्या यही बॉन्ड का डिफरेंस है ना? अब जरा दोनों स्पेक्ट्रम आपको दिखाता हूं, देखते ही आपको पता चल गया कौन सा है। ब्रॉड पीक नजर आई है? ब्रॉड पीक कहाँ है, किस वाले में? H में है ना? तो इसका मतलब है H हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, H ये हो गया ना, और I क्या हो गया? I ये हो गया। लेकिन वैसे उसने क्वेश्चन नहीं दिया अभी, मैं तो ये खुद से करा रहा हूँ, क्वेश्चन अभी पढ़ते हैं क्या। लेकिन मैं ये क्या ही रहा हूँ कि आप खुद से उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें, उसका स्ट्रक्चर बनाएं और फिर उसको देख लिया करें कि क्या हो रहा है। ओके, अब जरा इसको देखें। कहता है आइडेंटिफाई द बॉन्ड्स रिस्पांसिबल फॉर द प्रिंसिपल पीक्स अबव 1500। उसने कहा जी कि ये 1500 से ऊपर आपने पीक्स देखनी है और बताना है वो किसकी वजह से। एक्सक्यूज मी, I understand it's time to sleep, but I would request you today just 1700 पे C डबल बॉन्ड O है। C डबल बॉन्ड, या ये दो पीक्स हैं, पहले तो बताएं H में पीक्स कितनी है, इन दोनों को डिस्क्राइब करना है। ये वाली तकरीबन 1700 के आसपास है और ये वाली ब्रॉड भी है और तकरीबन 3000 के आसपास है। ये OH की वजह से है और ये जो है C डबल बॉन्ड O की वजह, ऐसे ही है। What about this? C double bond O C O. ये C डबल बॉन्ड O की वजह से है। 1500 से आगे पीछे तो जाना ही नहीं है, ये एरिया में नहीं जाना, ये नहीं जाना जी। ये CH की वजह से होगी, ये 2900 पे है ना ऑलमोस्ट, तो ये CH की वजह से जी। जो भी 50 से नीचे जाती है वो पीक कंसिडर होती है। ट्रांसमिटेंस अगर 50 से नीचे जा रही है तो इसका मतलब है काफी सारी लाइट एब्जॉर्ब हो गई है। 50 से ज्यादा एब्जॉर्ब हो गई है ना, तो आप कहते हैं यस नाउ इट्स अ पीक। सो क्या लिखना है बताएं जरा। H में
कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई द बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीक्स 1500 cm क्यूब स्पेक्ट्रम H में कौन कौन से बॉन्ड्स हैं। तो क्या लिखूं मैं, अ पीक एट 1700 या 1710 is due to what? C double bond। अगर आपको ना पता तो आप रेंज लिखते हैं कि 1710 से 1750 के बीच में जो पीक आ रही है, ठीक है। फिर दूसरा क्या लिखना है, अ पीक, अ ब्रॉड पीक एट 3000 per cm ड्यू टू OH। ओके, अब दूसरा आई में क्या है, आई में a strong peak at 1700 या 1710 is due to C double bond O, and a peak या weak peak at 2900 let's say is due to C bond H। ऐसे ही है। इन दिस वे आपको कंपाउंड नेम H एंड I ये हमने कर दिया है। H क्या है और I क्या है, methyl methanoid। Can I have honor of your attention, please? Okay. जो एक एस्टर है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड 2 कार्बन है तो इथेनोइक एसिड बोलेंगे इसको, और इसको क्योंकि ये एस्टर है तो एक का अल्कोहल से आया है, एक उससे आया है कार्बोक्सिलिक से, तो मिथाइल मेथनोइड, ठीक है। और एक होगा इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट, ये देखिए बच्चे, नेक्स्ट इज दिस, ये देखो, ये देखिए जरा। वो कह रहे हैं, एक क्वेश्चन मैं बता देता हूं। वो कह रहे हैं आपको नजर आ रहा है कंपाउंड है प्रोपेनोइक एसिड, उसमें एक रिड्यूसिंग एजेंट डाला है LiLH4, तो प्रोपेनोइक एसिड की क्या हो जाएगी, रिडक्शन, उससे क्या बन जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल। जो नीचे प्राइमरी अल्कोहल बना है वो आपके सामने है। कहते हैं जी अगर आपको IR स्पेक्ट्रम ऑफ प्रोपेनोइक एसिड दिखाया जाए और IR स्पेक्ट्रम ऑफ W दिखाया जाए, दोनों में क्या डिफरेंस होगा। यस, C डबल बॉन्ड O की पीक कहाँ आती है, 1710 से। तो आप क्या कहोगे कि प्रोपेनोइक एसिड के IR स्पेक्ट्रम में 1710 टू 1750 के बीच में कहीं भी एक स्ट्रॉन्ग पीक होगी, और W में क्या कहोगे, मिसिंग होगी वो पीक। और एक और डिफरेंस भी है OH का, उसका OH देखो ना किस रेंज में आता है। कार्बोक्सिलिक एसिड के OH की रेंज कुछ और है, अल्कोहल के OH की रेंज कुछ और है। सॉरी, यस, तो ये भी डिफरेंस हो गया है। H बॉन्डेड अल्कोहल, सॉरी, एक ब्रॉड है दूसरा ब्रॉड नहीं है। नहीं बोल ब्रॉड हो गया, वो लिखा हुआ नहीं है उसमें, मैंने आपको लिखवाया कि दोनों ब्रॉड, ठीक है। समझ आ गई बात। सो दिस इज द डिफरेंस बच्चों कि अगर कोई अल्कोहल का OH हाइड्रोजन बॉन्ड ना बना रहा हो तो फिर उसकी ब्रॉड नहीं होती और वो डिफरेंट है, ठीक है, बट हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द मेन डिफरेंस बिटवीन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ W एंड दैट ऑफ प्रोपेनोइक एसिड। तो मैं क्या लिखूं, 2 मार्क्स है, एक पीक का मुझे बता दें। एक पीक का मुझे लिखना हो तो किसका लिखूं, सिर्फ C डबल बॉन्ड O का लिखूं। तो मैं क्या लिखूं, अ पीक एट a strong peak at somewhere 1710 to 1750 per cm present in IR spectrum of propanoic while absent in ओके। नेक्स्ट, एक MCQ कराता हूं इस पे, देखो बच्चों, ये देखिए जरा प्लीज। A compound X contains 3 carbon atoms. Part of the simplified infrared spectrum of compound X is shown. Which compound could be X? X इनमें से कौन सा कंपाउंड हो सकता है।
पहले ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। आपको मैंने ये बात हिंट कर दिया कि 1500 से पीछे तो जाना ही नहीं है ना, जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस, ये हमारे सिलेबस में नहीं है एक तरह से। सर सीरियल सी कैसे? ओपी पहली बात तो ये है कि आपने पीक्स देखनी है, तो आपने कहा दो ही पीक हैं, एक तो ये मुझे फौरन नजर आई ओएच की वजह से, ये प्रॉब्लली सीएच की वजह से, तो मेरा फोकस तो यही है, और यहाँ मिसिंग है, यहाँ यानी 1700 की रेंज में, तो इसका मतलब है सी डबल बॉन्ड हो तो नहीं होगा। तो इस वजह से मैंने इसको क्रॉस कर दिया, क्योंकि एल्डिहाइड में सी डबल बॉन्ड ओ होता है। इसको भी क्रॉस कर दिया, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच इसमें भी होता है, इसमें भी, इसमें कहां से होगा, इसमें नहीं होगा। और एस्टर में भी सी डबल बॉन्ड ओ ओ होता है, तो आप कहते हैं इसमें तो ओ एच है ही नहीं। इन तीनों में ओ एच था, लेकिन साथ में सी डबल बॉन्ड ओ भी थे, इसलिए हमने इनको क्रॉस आउट कर दी। ओके, क्लियर है? अब जैसे फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन देखिए। ये देखो बच्चों, infrared spectrum of compound L is shown. What could be the structure of L? उसकी टीम को ऑफिस से जाकर प्रॉब्लम निकाला, कोई यार कुछ नहीं करने निकाल लेता है, इसको तो मैं क्या पूछता। सॉरी, जी कैसे एक्सप्लेन करें? सी डबल बॉन्ड, यस, इसमें भी सी डबल बॉन्ड ओ नहीं है, तो सी डबल बॉन्ड ओ इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, और इसमें भी है, सो सी इज द ओनली ऑप्शन, राइट। अब बच्चों एक चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो सुनिए जरा। दैट्स एंड ऑफ दिस आया स्पेक्ट्रोस्कोपी का कॉन्सेप्ट। ये वर्कशीट भी अभी मैं डाल रहा हूँ, इस पे से क्वेश्चन आप खुद करेंगे, अभी मैं बताने लगा हूँ। अब जो एक चीज करनी है ना बच्चों, ये बड़ा जरूरी है, मैंने पहले भी आपको बताई थी, लेकिन आपने इस पे किया नहीं, अब इसको थोड़ा हम फोकस करेंगे। देखो, आपको करना ये अब कल के लिए होमवर्क जो करके आना है वो देखिए क्या है। जो आपने होमवर्क करके आना है वो ये है, देखिए, आपको मैंने पहले भी बताया था कि आपको एक टेबल बनाना है सारे रिएक्टेंट्स का, ठीक है। अब दो क्वेश्चन लिख लें। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, और ये आप करेंगे तो बच्चों ऑर्गेनिक में बात बनेगी। ऑर्गेनिक मैंने आपको पहले भी बताया, एक सवाल में एक ही एमसीक्यू के अंदर आइसोमेरिज्म भी आता है और कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन भी आता है, तो आपको पहला कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए, आखिरी भी आना चाहिए, तब आप कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन ये है पहला, के टेबल्स बनाने हैं, कंस्ट्रक्ट फॉलोइंग टेबल्स। कौन से टेबल्स बनाने हैं वो देख लें। मिसाल के तौर पे पहला जो टेबल बनेगा वो होगा फंक्शनल ग्रुप वाइज, बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप्स। देखो क्या होगा, इसका सैंपल मैंने पहले भी भेजा है, शायद दोबारा भेज देता हूँ। अब जैसे पहला फंक्शनल ग्रुप एल्केन है, तो आपने करना यह है कि इसके यहाँ लिखना है टाइप ऑफ रिएक्शन, यहाँ लिखना है रीएजेंट एंड कंडीशन, और यहां लिखना है इक्वेशन। तो इसके 3 रिएक्शंस हैं, वो आपने नोट से जाके देखना है। पहला रिएक्शन है इसका कंबस्शन, दूसरा रिएक्शन है इसका सब्स्टिट्यूशन, तीसरा रिएक्शन है इसका क्रैकिंग। कंबस्शन में आपको याद है O2 और एक्सेस कंडीशन होती है, O2 और लिमिटेड सप्लाई कंडीशन होती है।
सब्स्टिट्यूशन में आप कहते हैं Cl2 और अल्ट्रा वायलेट लाइट होती है या Br2 या अल्ट्रा वायलेट लाइट होती है। क्रैकिंग में हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर होता है, ओके, या हाई टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट होता है, ठीक है। नहीं, Al2O3 और SiO2। अब कोई एक अपनी मर्जी का एल्केन सिलेक्ट करके इनकी इक्वेशन भी खुद कंस्ट्रक्ट करनी है। लिमिटेड के साथ क्या बनेगा, इसके साथ क्या बनेगा, कोई अपनी मर्जी का एक एल्केन सिलेक्ट करके ये लिखना है, कोई अपनी मर्जी का एक एल्केन सिलेक्ट करके उसको क्रैक भी कर देना है। फिर आपने जब इसका टेबल खत्म हो जाए तो आपने यहाँ नीचे अगर कोई इसकी प्रिपरेशन में इंपॉर्टेंट चीज है तो वो लिख देनी है कि ये कहाँ से प्रिपेयर होते हैं। यस, जैसे क्रैकिंग से भी होते हैं और एल्कीन्स की एडिशन से भी होते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल से भी होते हैं। या आप अपने एक पॉइंट के लिए छोटा सा लिख देंगे। फिर इनकी अनरिएक्टिविटी के बारे में भी हमने थोड़ा सा पढ़ा था, क्योंकि वो होते हैं पोलर भी नहीं होते और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, इसलिए इनकी अनरिएक्टिविटी। और यहाँ इनका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म लिख देना। कोई एक अपनी मर्जी की इक्वेशन सेलेक्ट करके उसका इक्वेशन लिख देना। ये एक पेज हो गया। फिर इसी तरह दूसरा पेज पे जाएंगे आप तो लिखेंगे एल्कीन, वही हेडिंग होगी, टाइप ऑफ रिएक्शन, रिएजेंट कंडीशन, इक्वेशन। वही एल्कीन के 3 मेजर रिएक्शन है। पहला क्या है, कंबस्शन है, 4 है सॉरी। दूसरा क्या है, एडिशन है। तीसरा क्या है, वो है एडिशन के आगे 4 टाइप्स है ना, हाइड्रोजनेशन, दिस। तीसरा क्या है, ऑक्सीडेशन है। वो सारे लिखने हैं, ओके। इसके आगे 2 टाइप्स हैं और पॉलीमराइजेशन। सब ये सारा जब आप, और इसी तरह इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का मैकेनिज्म लिख के उसमें बताना है कि मार्कोनी कर्व्स एडिशन में एक मेजर एक माइनर होता है, क्योंकि उसका कार्बोकेटाइन सेकेंडरी और टर्शियरी होने ज्यादा स्टेबल होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब आप ये सारे टेबल बना चुके हैं, ये किसके बनाया, एल्केन और एल्कीन का। फिर इसी तरह नेक्स्ट कौन होगा, हेलो एल्केन। ये सारे आज ही बनाने हैं। फिर जब ये बना चुके हैं तो इन्हीं में से एक क्वेश्चन करना है। वो क्वेश्चन ये है, इधर देखो क्वेश्चन क्या है, सुन लें। राइट, ये क्वेश्चन कॉपी कर लें। राइट ऑल ऑक्सीडेशन, कॉमा रिडक्शन, कॉमा हाइड्रोलिसिस, कॉमा एलिमिनेशन। मैं बता रहा हूं, उसी से कॉपी करना है। कॉमा सब्स्टिट्यूशन, कॉमा एडिशन, ठीक है, रिएक्शंस। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं पहले ऑक्सीडेशन से शुरू करता हूं, तो आपने क्या करना होगा, वो है वही है, टाइप है, रिएजेंट है, कंडीशन है और इक्वेशन है। अब आपने ये चीज कैसे कॉपी करनी है, ऑल ऑक्सीडेशन रिएक्शन जितने भी सिलेबस में है वो सारे जो पीछे टेबल बनाया उन्हीं टेबल में जाना है। जैसे मैं वापस गया इस टेबल में, एल्केन के टेबल में, तो एल्केन के में की टेबल में क्या मुझे कोई ऑक्सीडेशन नजर आ रही है, नहीं। एल्कीन के टेबल में गया, क्या मुझे कोई ऑक्सीडेशन नजर आ रही है। तो यहीं से 2 रिएक्शन, माइल्ड वाली भी, यहाँ 2 है ना, माइल्ड, और 2 इक्वेशंस यहाँ लिखी हुई होंगी, वही यहाँ से उठानी है और यहाँ लिख दें। फिर मैं आगे गया हेलो एल्केन में। हेलो एल्केन में क्या, हेलो एल्केन में कोई ऑक्सीडेशन नहीं है। हेलो एल्केन के 2 ही रिएक्शन है, कौन से, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। उसकी भी ऑक्सीडेशन नहीं है। फिर आगे में क्या, अल्कोहल में, हाँ उसकी होती है। प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक या एल्डिहाइड, डिपेंडिंग अपॉन के हीट एंड डिस्टिल या रिफ्लेक्स है। और सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन। फिर वो 2 यहाँ लिखने नहीं है। फिर आगे गए एल्डिहाइड में, हाँ होती है एक रिएक्शन जिससे कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, हीट एंड रिफ्लक्स K2Cr2O7। फिर आगे गए कीटोन में, आपने कहा उसकी तो कोई ऑक्सीडेशन नहीं। फिर आगे गए कार्बोक्सिलिक एसिड में, कोई ऑक्सीडेशन नहीं। एस्टर में कोई ऑक्सीडेशन। तो आपको क्या हुआ, सारे ऑक्सीडेशन आपके एक पेज पे आ गए। अब आ जाए इसी तरह रिडक्शन पे। रिडक्शन आप शुरू करें एल्केन से, एल्केन की तो रिडक्शन नहीं होती। एल्कीन की हाँ होती है, वो हाइड्रोजनेशन एल्कीन की रिडक्शन है ना, जिसमें हाइड्रोजन ऐड होकर वो एल्केन बन जाता है। तो एल्कीन की हाइड्रोजनेशन होगी, रिडक्शन होगी। फिर आगे आए एलो एल्केन, कोई रिडक्शन नहीं है। फिर आगे आए अल्कोहल, कोई रिडक्शन नहीं है। फिर आगे आए एल्डिहाइड, है, उसकी रिडक्शन से क्या बनता है, प्राइमरी अल्कोहल। फिर कीटोन, यस। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड,
ये एसिड से वापस प्राइमरी अल्कोहल बन जाता है। एस्टर्स कोई रिडक्शन नहीं है, तो रिडक्शन के ये 4 हो गए। आप मेरा पॉइंट समझ गए? ये सारा कुछ कल करके आना है आपने। कल हम इसी के ऊपर बारी बारी सबसे पूछूंगा तुम्हारे कहाँ है, तुमने कहाँ लिखे, तुमने कहाँ लिखे। कल यही क्लास होगी हमारी, क्योंकि जब तक ऑर्गेनिक में आप यहाँ ये पॉइंट कवर नहीं करेंगे इससे आगे नहीं जा सकते, और ये पॉइंट कवर कर लेंगे तो ये सबसे आसान हो जाएगी ऑर्गेनिक। ओके, विल कंटिन्यू।